औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 5 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 16 है। सूरह फुरकान में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बरकत ज़ात को ज़िक्र फरमाया और फिर कुरान पाक को लफ्ज़ फुरकान कह के ज़िक्र फरमाया और फिर इसका मकसद बयान फरमाया कि फिर ये बयान फरमाया कि उसने अपने बंदे पे फ़ुरकान नाज़िल फरमाई और उसका फिर फ़ुरकान का मकसद बयान फरमाया कि लोगों को डराया जाए। अपना तारफ़ करवाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ज़मीन व आसमान का मालिक है और ज़मीन व आसमान में पाई जाने वाली तमाम चीज़ों का मालिक है। फिर आगे फरमाया कि कुफ़ार की एक गलतफ़हमी का दूर फरमाते हुए मुशरिकीन की गलतफ़हमी का जवाब दिया कि लम यत्तखिज़ वलद, अल्लाह तबारक व तआला की कोई औलाद नहीं है और उसको औलाद की ज़रूरत भी नहीं है और उसकी बादशाहत में कोई और शरीक भी नहीं है और वो अपने कामों से मैं किसी की मदाखलत भी नहीं चाहता। हर एक चीज़ को अंदाज़े के मुताबिक सेट कर दिया और फिर फरमाया कि कुफ़ार मक्का की एक नहीं बल्कि 2-4 बुरी आदत बदबख्ती ज़िक्र फरमाई और बदबख्ती ज़िक्र फरमाई और जो कुफ़ार मक्का के इल्ज़ामात थे उनके जवाबात दिए। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो अल्लाह को छोड़ के ऐसे लोगों को अल्लाह के साथ शरीक करते हैं जिनकी ताकत और पावर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाई कि कुछ भी नहीं है और वो ख़ुद पैदा करता और मजबूर महज है और ये उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। दूसरा ये फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि कुरान पाक को किस्से कहानियाँ कहते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है बल्कि ये नबी की अपनी बनाई हुई कोई किताब है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब ये दिया कि कफ़ार ने ये कह के बहुत बड़ा जुल्म और झूठ बोला है। अब आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला कुफ़ार की एक अगली बदबख्ती और गलत बात का ज़िक्र फरमा रहे हैं और फिर उसका जवाब भी दे रहे हैं। कालू असातीरुल अव्वलीन, पहली बात उन्होंने ये कही कि कुरान पाक पे इल्ज़ाम दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्ज़ाम दिया कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है ही नहीं, ये नबी ने अपनी तरफ से बनाई हुई बातें हैं और नबी के अपने अल्फाज है, अपनी शायरी है तो और वो लोगों के सामने पेश करता है और कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की, तावन किया, जिससे ये और मजबूत होता गया और ज़्यादा फैल गई। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि ये जुल्म है और ये झूठ है, ये बात जो है इल्ज़ाम है। अगली बात उन्होंने कही कि कुफ़ार ने कि कालू असातीरुल अव्वलीन, ये पहले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं, फ़क्तबहा, जो इसने लिख दिए या लिखवा दिए हैं, लिख दिए हैं, तुमला अलैहि बुकरतन व असीला, और ये इसके सामने सुबह शाम पढ़े जा रहे हैं। ये क्या कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा पिछले नाफरमान लोगों के किस्से बयान किए, पैगम्बरों के किस्से बयान किए, पैगम्बरों के मानने वालों के पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एहसानात ज़िक्र किए, ना मानने वालों पर अज़ाब ज़िक्र फरमाए और हर एक चीज़ को मिसाल से साबित किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ भी किस्सा ज़िक्र किया कोई उसको या फिर हदायत के लिए, कुछ लोगों के लिए नसीहत के लिए, कुछ लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने किस्से ज़िक्र फरमाए और कुछ जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला को मिसाल देने की ज़रूरत पड़ी और अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल के लिए किस्से बयान किए। कुछ जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी देना चाही और उस खुशखबरी के लिए किस्सों को मिसाल के तौर पे पेश किया कि किसी पैगम्बर ने अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म जब दिया तो उसकी कौम ने उसके हुक्म पर लब्बैक कहा तो उनके लिए कैसी खुशबख्तियाँ और किस तरह के अल्लाह तबारक व तआला के इनामात और एहसानात हैं, इस तरह बयान किया। कुछ जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जैसे पहली सूरत में ज़िक्र हुआ कि इसका मकसद लोगों को डराना है और ये डराने के लिए नाज़िल किया। डराने से मतलब ये कि खुशखबरियों से कुफ़ार मक्का आमादा नहीं हुए दीन को कबूल करने के लिए और जब भी कोई कौम खुशखबरी देने से आमादा नहीं होती
और खुशखबरी को अपनी खुश नसीबी समझ के उसको दिन को कबूल नहीं करती, तो फिर आखिरी हरबे के तौर पे जहन्नम से और सज़ा से डराया जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही किया कि फरमाया जहाँ के कुरान पाक नाज़िल करने का मकसद ये है कि जिन बुराइयों में तुम मुलव्विस हो उन बुराइयों को छुड़वाना मकसद है। और छुड़वाने के लिए दो ही रास्ते थे, या तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत और खुशखबरियाँ दे के आमादा किया जाए बुराई छोड़ने के लिए, और अगर वो हरबा हुआ और तुम्हें खुशखबरियाँ दे के मनवाने की कोशिश की गई और शिर्क को छुड़वाने की कोशिश की गई और तुम लोग नहीं माने, और जवाब ये आया कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे करता पाया है, सो हम ऐसे ही करते रहेंगे। दूसरा जवाब ये आया कि चूँकि हम पहले नबियों के पैरोकार हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे वादा किया हुआ है कि हम अपने नबियों को छोड़ के किसी दूसरे के मज़हब को इख्तियार नहीं करेंगे। और ये इस तरह के हीले बहाने उन्होंने किए जब, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फरमाया कि ये कुरान पाक नाज़िल फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है, और इसका मकसद कुफ़ार मक्का या उन लोगों को जो शिर्क और कुफ्र में पड़े हुए हैं और नहीं छोड़ना चाहते, उनको अल्लाह के अज़ाब से डराया जाए कि खुशखबरियाँ ही नहीं, अगर खुशी से नहीं मानते तो अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब भी तुम्हारे लिए हाज़िर है। फिर पिछले लोगों के किस्से बयान करके पिछले लोगों के नाफरमान लोगों के अल्लाह तबारक व तआला ने इबरतनाक किस्से इनके सामने बयान फरमाता अल्लाह तबारक व तआला, ताकि ये माने किसी तरह। और मनवाना क्या था? मनवाना तौहीद बारी ताला मनवाना था। छुड़वाना क्या था? छुड़वाना शिर्क था, जो कि कुफ़ार मक्का नहीं छोड़ रहे थे। पिछली बात गुजर चुकी है कि किसी ने पैगम्बर को अल्लाह का शरीक ठहराया, किसी ने फरिश्ते को, किसी ने नबी को, किसी ने वली को, किसी ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को, दरख्त, शजर, हजर, सूरज, चाँद, तारे, जिसको जो चीज़ अच्छी लगी, मरहूब हुआ, उसने उसको अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दिया, जो अल्लाह को नागवार। यहाँ किस्से की मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने किस्से बयान फरमाए, और किस्से इन्होंने कहा कि कुरान पाक में है क्या जिस पर हम अमल करें या समझें। इसमें तो पिछले लोगों के किस्से कहानियाँ इस बंदे ने लिखवा लिए हैं, नबी के लिए कहते थे, और ये किस्से कहानियाँ तुमला अलैहि बुकरतन व असीला, जो सुबह शाम इसके सामने पढ़ी जाती हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक गिरोह इसका असीर हो गया है। शायर कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जादूगर कहा, शायर कहा, पागल कहा, मजनून कहा, और ये कहा कि कुछ लोग कौमुन आखिरून आना हु कौमुन आखिरून, कुछ लोग इसके मददगार हो गए, कुछ लोग इसके ग्रुप में शामिल हो गए, कुछ इसके गर्विदा हो गए, और उन लोगों का टोला बना के ये पिछले लोगों के किस्से कहानियाँ लिखे हुए इसने, जो सुबह शाम इसके सामने वो पढ़ते रहते और ये सुनता रहता है। इसके अलावा कुरान पाक में और कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती जिसको ये अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है। ये अल्लाह की किताब नहीं है, ये इसकी अपनी बनाई हुई किस्से कहानियों के एक किताब है या शायरी है, और कुछ लोगों ने इसकी साथ बैठना उठना शुरू कर दिया, उनकी मदद से ये सुबह शाम वो पढ़ता है या पढ़वाता है, सुनता है। इसके बाद आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जो दलील बयान की, इनका जवाब दिया, वो इंशाअल्लाह कल जिक्र होगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें। ताअवुन अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें, सो ताअवुन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और सबका जारिया में मेरा साथ दें।